मेरे प्रिय मेरे बच्चे, आज का ये दिव्य संदेश मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ मेरे प्रिय। तुम ध्यान पूर्वक आज के संदेश को सुनना प्रिय, क्योंकि यह वीडियो और यह संदेश ही एक माध्यम बनता है कि मैं तुम तक पहुँच पाता हूँ। अपने संदेश के माध्यम से मैं तुमसे अपने आप को जोड़ लेता हूँ और तुम्हें अपने आप से जोड़ देता हूँ प्रिय। इस संदेश को तुम अंत तक सुनोगे तो तुम्हें अपने जीवन में बहुत सी चीज़ों का वर्णन होगा, अपने जीवन को समझ पाओगे और किस तरीके से अपने जीवन को तुम्हें आगे बढ़ाना है यह तुम जान पाओगे प्रिय। उम्मीद पर दुनिया कायम है, पर हमें यकीन क्यों नहीं होता? जीवन की असली किरण उम्मीद है। यही है जीवन की जीवंतता और यही है सकारात्मकता और यही आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है प्रिय। इससे ही व्यक्ति प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ता है और यही अवसाद से बचने में मददगार साबित होती है प्रिय। कहते हैं कि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। देश और दुनिया में बड़े बड़े आंदोलन वर्षों तक सफलता की उम्मीद में चलते रहते हैं और सफलता मिली भी है, चाहे हमारे देश का स्वतंत्रता आंदोलन ही क्यों ना हो। अगर व्यक्ति किसी कार्य के प्रति ना उम्मीद हो जाता है तो वह उसके लिए प्रयत्न भी नहीं करता। उम्मीद में कमी आते ही प्रयास भी कमजोर हो जाते हैं और सफलता हाथ नहीं लगती। ख्वाहिश व्यक्ति को उत्साहित रखती है, उसके मनोबल को ऊंचा भी रखती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक बहुत बड़ी ख्वाहिश होती है, इच्छा शक्ति उसके प्रबल हो जाती है और वह ख्वाहिश का रूप ले लेती है प्रिय। और वह किसी भी कार्य के लिए पूरे मन और मनोयोग से भरसक प्रयत्न करता है। यही व्यक्ति को ऊंचाइयों की बुलंदियों पर पहुंचाती है, जिसका नाम उम्मीद होती है। आसमान में चमकते चांद और सितारों को देखें, ब्रह्मांड के अस्तित्व पर आश्चर्य प्रकट करें और उत्सुकता जगाए रखें। जीवन कितना भी मुश्किल क्यों न लगता हो, हमेशा ही ऐसा कुछ होता है जो आप कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ जीवन है वहीं तो आशा है प्रिय। काम करना कभी ना छोड़ें, यह आपके जीवन को अर्थ देता है। और अगर आपको अपने जीवन में प्रेम मिले तो याद रखें कि यह दुर्लभ होता है, इसलिए इसकी उपेक्षा ना करें। जीवन की यात्रा में हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से एक सच्ची और स्थायी खुशी की तलाश करता है प्रिय। इस खोज में कई बार हम बाहरी चमक दमक, भौतिक सुख सुविधाओं और
सामाजिक मान्यता की ओर आकर्षित होते हैं। लेकिन सच्ची और स्थायी खुशी का स्रोत क्या है मेरे प्रिय? यह प्रश्न हमें अक्सर सोचने पर मजबूर करता है। भारतीय धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं के अनुसार जीवन की असली किरण या उम्मीद की खोज का उत्तर भीतर से प्राप्त होता है। हमारी बाहरी दुनिया बहुत ही तेज और भ्रमित करने वाली हो सकती है प्रिय। आधुनिक जीवन की गति और उन्माद में हम कभी कभी अपनी आंतरिक शांति और सच्ची खुशी को खो देते हैं प्रिय। यह बाहरी आघात और तनाव हमें महसूस कराते हैं कि हम हमेशा कुछ पाने की कोशिश में हैं, जो शायद हमें सुकून ना दे सके। लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारी आत्मा के भीतर एक स्थायी और अटल प्रकाश है, जिसे ढूंढना और पहचानना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। भारतीय दर्शन के अनुसार आत्मा को अनु या अनंत के रूप में देखा गया है, जो हर व्यक्ति के भीतर मौजूद होती है। यह आत्मा न तो जन्म लेती है और ना ही मरती है। यह केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में गुजरती है मेरे प्रिय। इस आत्मा के भीतर ही सच्ची उम्मीद और जीवन की असली किरण छिपी होती है। आंतरिक शांति और संतोष पाने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण उपाय अपनाने चाहिए प्रिय। पहला कदम है स्वयं की गहराई में जाकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना। यह प्रक्रिया ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से होती है। ध्यान लगाने से हम अपने मन की चंचलता को नियंत्रित कर सकते हैं और अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस कर सकते हैं। यह सब हमारी उम्मीदों को बढ़ाने में सहायक होती है मेरे प्रिय। इसीलिए तो कहा, उम्मीद पर दुनिया कायम है। पर हमें यकीन क्यों नहीं है अपनी उस उम्मीद पर? ऐसा क्या कारण है कि तुम्हें अपनी उस उम्मीद पर यकीन नहीं है? तुम उम्मीद करना चाहते हो प्रिय, लेकिन तुम चाह कर भी उम्मीद अपने आप से नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि तुम्हें अपने आप पर, स्वयं पर विश्वास नहीं है। तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है कि मैं चाह कर भी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। शायद मेरी मेहनत में कमी है, शायद मेरे धैर्य में कमी है, शायद मेरे अंदर लग्न नहीं है, या मेरे अंदर वो इच्छा शक्ति नहीं है अपने उस जीवन के सपने को पूरा करने के लिए। यह तुम बार बार सोचते हो और वहीं पर तुम्हारी उम्मीद डगमगा जाती है और वहीं पर तुम्हारा मन टूटता है, दिल टूटता है और तुम्हारी हिम्मत वहीं खत्म हो जाती है प्रिय। और अगर तुम भी ऐसा ही कर रहे हो अपने जीवन में, तो तुम्हें अपने आचरण को बदलना होगा, अपने व्यवहार को समझना होगा और अपनी कुछ इस तरीके के भ्रम से तुम्हें निकलना होगा प्रिय। तभी तुम अपने जीवन को, अपने जीवन की जिंदगी को जी पाओगे इस भ्रम से निकलने के बाद, और आगे तुम्हें खुशियां ही खुशियां प्रतीत होंगी। तुम्हें जीवन में खुशियां मिलेंगी। तुम्हें ये ब्रह्मांड का आशीर्वाद है चारों दिशाओं से। ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हें ब्लेस करना चाह रहा है यार, क्योंकि तुम्हारे द्वारा किए गए कुछ कर्म बहुत अच्छे थे, फलित थे और ईश्वर ने उन्हें देखा है
जाना है, जांचा है, परखा है कि सब तुमने सच्चे हृदय से समाज के लिए वो सेवा दी, लोगों को समझा, किसी की पीड़ा को समझा तुमने, किसी के दुख दर्द को बांटा तुमने किसी के जीवन में प्यार की कमी को पूरा कर दिया, तुमने किसी को इतना प्रेम दिया कि वह अपने दुख से निकल गया और एक नए जीवन में उस व्यक्ति ने प्रवेश कर लिया और सिर्फ उसका कारण तुम थे प्रिय। इसलिए ये ब्रह्मांड, ये ईश्वर, ये परमात्मा तुम्हें आज चारों दिशाओं से ब्लेस करके जा रहे हैं मेरे आज के संदेश के माध्यम से मेरे प्रिय। और मैं तुम्हारा बाबा, तुम्हारा पिता, तुम्हारा गुरु, मैं भी तुम्हें बहुत सारा आज आशीष देकर जा रहा हूँ, आशीर्वाद देकर जा रहा हूँ। तुम्हारा आने वाला समय बहुत अच्छा व्यतीत होगा, तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी और तुम्हारी उम्मीद अब कायम रहेगी, तुम्हारी उम्मीद नहीं टूटेगी मेरे प्रिय। सीताराम, सीताराम।